हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और एक नए लेक्चर में स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के क्वेश्चन। पिछले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे, इस वीडियो में भी मैं 5 क्वेश्चन ही कंप्लीट करवाऊंगा। इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोस जो है आपको उपलब्ध रहेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा सीरीज देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है वो हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि एक व्यक्ति ने 19,000 रुपये प्रति स्कूटर की दर से 2 स्कूटर बेचे। इसका मतलब ये हो गया, बेचे का मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। बेचे 19,000 रुपये में, यानी कि यहाँ पर हम इस बात को समझें कि 19,000 रुपये प्रति शब्द इस्तेमाल हुआ है। प्रति का मतलब हो गया एक स्कूटर 19,000 में। इस प्रकार से 2 स्कूटर बेचे हैं तो 19,000 ये भी है, 19,000 ये भी है। इससे हमें पता चल गया कि विक्रय मूल्य दोनों का समान है। आगे कहा गया पर एक पर उसे 11% का लाभ हुआ। 11% का यहाँ पर क्या हुआ, लाभ हुआ है ना। और एक पर, दूसरे पर उसे 11% की हानि हुई। तो ये यहाँ पर उसको लाभ हो रहा है, यहाँ पर 11% की हानि हो रही है। तो पूछा गया कि या हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि उसको मूल रूप से टोटल मिला करके कितने लाभ या कितनी हानि हो रही है प्रतिशत में बताइए। तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन वाला क्वेश्चन है। क्या है इसमें स्पेसिफिक कंडीशन? पहली कंडीशन, किन्हीं भी 2 चीजों का विक्रय मूल्य जो है वो क्या होगा, समान होगा। दूसरी कंडीशन, यहां पर लाभ और हानि प्रतिशत जो होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। जब ऐसी कंडीशन बने कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो हो वो क्या हो, समान हो, पहले और दूसरे का विक्रय मूल्य समान हो, और दूसरी कंडीशन दोनों के ऊपर लाभ और हानि का प्रतिशत राशि समान हो, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर प्रतिशत हानि निकालेंगे। तो वो प्रतिशत हानि जो होगी वो किसके बराबर होगी, ध्यान देना है, वो होगी प्रतिशत की वर्ग। यहां पर मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, जो भी प्रतिशत संख्या होगी उसका वर्ग बटा में 100। सिंपल एज सिंपल, बस इतना ही आप करिएगा। कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन आता है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। प्रतिशत वर्ग, तो यहाँ पर प्रतिशत वर्ग मतलब 11, तो यहाँ पर हम कहेंगे 11 का वर्ग बटा में 100। 11 का वर्ग कितना होता है, 121 बटा में 100। 121 बटा में 100 का मतलब क्या हो गया, 1.21। और यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, 1.21% की क्या हो रही है, हानि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है वो सही जवाब होगा। ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होगी विक्रय मूल्य के समान होने पर। कंडीशन याद रखो, कंडीशन नंबर 1 विक्रय मूल्य समान होगा, कंडीशन नंबर 2 लाभ और हानि का प्रतिशत समान होगा। तो इस कंडीशन में हमेशा प्रश्न हानि पर ही बनेगा और उसका कॉन्सेप्ट होता है हानि प्रतिशत, यानी प्रतिशत का वर्ग बटा में 100। यहाँ प्रतिशत संख्या रखना और वैल्यू निकालना, 1.21% हानि इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है कि 9,600 प्रत्येक की दर से एक घोड़ा तथा एक गाय बेचा गया। यहां पर फिर वही वाली बात है, बेचा गया मतलब पहले का विक्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य। 9,600 बेचा गया, इसका मतलब कि विक्रय मूल्य क्या हो गया, समान हो गया। आगे कहा गया यदि घोड़े पर 20% का लाभ हुआ, मतलब पहले जिसको बेचा गया उस पे 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ हुआ। और आगे कहा गया गाय पर 20% की हानि हो गई, यानी कि 20% यहाँ पर हानि हो गई दूसरे पर। तो पूरे प्रकरण में कितने रुपए की हानि हुई है। अब ध्यान देना है, यहाँ पर कंडीशन हम चेक करेंगे तो पहली कंडीशन यहाँ पर क्या लग रही है, पिछले क्वेश्चन के समान विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, समान है। दूसरी कंडीशन क्या लग रही है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी क्या है, समान है। तो हम यहाँ पर एक चीज तो पक्के से समझ जाएंगे कि यहाँ पर पहली बात तो क्या हो रही है, हानि हो रही है।
यहाँ पर प्रश्न अंतिम क्या पूछा है ना, पूरे प्रकरण में कितने रुपए की हानि हुई, कितने रुपए की। ये यहां से हमने पिछले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि प्रतिशत का वर्ग बटा में 100, लेकिन यहां से निकलता क्या है, प्रतिशत हानि। हानि मूल्य में नहीं निकलती, प्रतिशत में निकलती है, तो पहले हम वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर संख्या क्या दी हुई है 20, 20 का हम वर्ग करेंगे बटा में 100, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगी हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि प्रतिशत 20 का वर्ग हो गया कितना 400 बटा में क्या हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो 4% जो है वो हमें क्या मिल गया, हानि का प्रतिशत। यानी कितने प्रतिशत हानि हो रही है, 4% पूरे प्रकरण में। अब इस पूरे प्रकरण का मतलब क्या हो गया, ध्यान देना, 4% हानि हो रही है और आपको मूल्य में पता करना है कितने, पूरे प्रकरण में कितने रुपए की हानि हुई, रुपए के हिसाब से। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 9600 और ये 9600, इन दोनों राशियों को जब आप जोड़ दोगे तो ये टोटल मिला करके 9 और 9 18, 6 और 6 12, तो 18 और 1200 19,200 रुपए, ये कुल मिला करके विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा दोनों को मिला करके। अब ये जो सेलिंग प्राइस है इस पे 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि 19,200 रुपए 96% के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 96% के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम क्रय मूल्य निकालना चाहें तो वो अपने आप में किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये रेशियो के हिसाब से, ये आप समझ गए होंगे कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, 100% वाला। अब इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तो बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यदि मैं इसको किस संख्या से काट रहा हूं, 16 से काट रहा हूं, तो 16 6 96, 16 एकम 16 बच गया, यहाँ पर कितना 16 एकम 16 बच गया 3, 16 दूनी 32, आ रहा है समझ में, ये 2 जीरो लग गए। अब यहाँ पर मैंने जब 6 से काटा तो ये 200 बार कटा और ये क्रय मूल्य हमारे पास आ गया 20,000 रुपए। कहने का मतलब है हमें क्रय मूल्य पता चल गया है। अब इस क्रय मूल्य और इस विक्रय मूल्य को देखो, कहाँ गया विक्रय मूल्य, ये रहा। तो ये विक्रय मूल्य कितना है 9,200 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 20,000 रुपए। यानी आपने 20,000 रुपए की चीज टोटल में खरीदी और उसको बेचा 19,200 रुपए में, तो आपको यहाँ पर हानि कितने की हुई, तो 20,000 19,200, यानी कि हानि हुई 800 रुपए की। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 800 रुपए। कहीं पर ऑप्शन में दिख रहा है क्या, कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन। हानि कितनी हो रही, 800 रुपए। ऑप्शंस में कहीं पर भी 800 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आंसर होगा नन। ठीक है, एक बार आपकी संतुष्टि के लिए फिर से मैं समझा देता हूं कि कैसे इसको हमने किया। हम एक चीज जानते हैं, प्रश्न में कहा गया दोनों का विक्रय मूल्य समान है, साथ ही साथ दूसरी कंडीशन, एक वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया। हम कंडीशन समझ गए, विक्रय मूल्य समान और समान प्रतिशत लाभ हानि है, तो यहाँ पर हमेशा हानि निकलती है और हानि का प्रतिशत होता है प्रतिशत संख्या का वर्ग बटा में 100। अब यहाँ पर हमने 20 का वर्ग कर दिया, यहाँ से हमको 20 का वर्ग 400 बटा 100 मिला, 4% की हमको हानि प्रतिशत पता चल गई, यानी पूरे प्रकरण पे 4% की हानि हो रही है। अब इसको हम संख्या के रूप में निकालना चाहेंगे तो पहले हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, क्रय मूल्य 100 के बराबर हो गया, 9,200 रुपए। ये 9,200 कहाँ से आया, पहले को 9,600 पे बेचा, दूसरे को 9,600 पे, दोनों को जोड़ने पर आ गया 19,200। तो 19,200 की जो राशि होगी ये 4% हानि की है, इसीलिए ये 96 के बराबर होगी। हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया, सॉल्व करने पर क्रय मूल्य आ गया 20,000 रुपए। 20,000 रुपए की चीज को यदि 19,200 में बेचोगे तो 800 रुपए का हानि ही होगा। इस प्रकार से नन आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन में 800 कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंडीशन बेस्ड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, आपको इन कंडीशंस को याद रखना है, इसी पर बेस्ड होकर के अगले क्वेश्चंस भी बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है कि एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है। अब देखो, उसने पहली ही बार में यहां पर ये कह दिया कि विक्रय मूल्य समान है किन्हीं दो चीजों का, और यहां पर वो दो चीजें क्या है, स्कूटर और टीवी सेट।
और इन दोनों के क्रय मूल्य का योग 40,000 है। अब उसने हमें दूसरी लाइन में कहा कि पहले और दूसरे का जो क्रय मूल्य है उनका योग जो है वो 40,000 है, दोनों को मिलाकर के 40,000 में खरीदा गया है। आगे प्रश्न में कहा यदि स्कूटर को 10% लाभ पर तथा टीवी सेट को 10% हानि पर बेचा गया। अब मैं पहले एक काम कर देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। यहां पर मैंने क्या कहा, पहले वाला और दूसरे वाला। अब मैं यहां जो कर रहा हूं उसको समझना। पहले वाला स्कूटर है जिसे 10% लाभ पर बेचा गया है, ये पहले वाला है, तो मैंने यहां पर 110 लिख दिया। क्यों, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा मैं। उसके बाद में यहां क्रय मूल्य दूसरा है, टीवी सेट दूसरी वस्तु है जिसे 10% हानि पर बेचा गया, तो मैंने इसको देख करके यहां पर 10% हानि के लिए 90 लिख दिया। यानी कि लाभ हो रहा है तो 10% जुड़ जाएगा, हानि हो रही है तो 10% घट जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न में कहा गया तो स्कूटर तथा टीवी सेट के क्रय मूल्य का अंतर क्या है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है। अब एक सवाल आपके मन में ये आएगा कि सर ये पहले वाला यदि क्रय मूल्य है और इसके ऊपर 10% लाभ हो रहा है तो आपने इसको यहाँ क्यों लिखा और इस चीज को यहाँ क्यों लिखा। ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर इसका कारण बता दूंगा। तो यहाँ पर मैंने पहले तो इसको 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास क्रय मूल्य का रेशो भी है और क्रय मूल्य का योग भी है, तो मैं कहूँगा तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला योग। कहने का मतलब ये हो गया कि 11 और 9 20 बराबर किसके होगा, 40,000 के। 20 से मैं इसको 2 बार काट दूंगा तो 1 बराबर कितना हो गया, 2,000। अब इस प्रकार से आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि स्कूटर और टीवी सेट के क्रय मूल्य का अंतर पूछा गया। एक का वैल्यू किसके बराबर, 2,000 के बराबर। रेशियो के हिसाब से देखें तो इन दोनों का अंतर कितना है, 2 का। कितना है, 2। ये दोनों का अंतर कितना है, 2। इसीलिए मैं 1 बराबर 2,000 बोलूंगा तो 2 गुणा 1 बराबर 2,000 गुणा 2। 2,000 में 2 का गुणा कर दिया तो यहाँ पर 2 का वैल्यू कितना आ गया, 4,000। यानी कि अंतर का वैल्यू कितना आ गया, 4,000। कहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो सही होगा। अब आपका दिमाग घूम जाएगा कि सर 4 लाइन का क्वेश्चन है और 4 स्टेप में खत्म हो रहा है। यदि बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग हैं तो फिर आप ये देखोगे कि आपका काम बहुत सरल हो जाएगा। अब मैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहा हूँ कि ये काम कैसे हुआ, फिर आप पीछे आकर के ये वीडियो फिर से देख लेना, यानी कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना कि ये चीज़ मैंने कैसे करी थी और कंडीशन क्या है इसके लिए। कंडीशन बता देता हूँ। कंडीशन है विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन आपको क्रय मूल्य का क्या दिया जाएगा, योग दिया जाएगा। ठीक है, कंडीशंस को याद रखोगे तो काम आपका सरल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं हर चीज बेसिक से ही समझाऊंगा। तो अब मैं ये इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूं कि ये आया कहां से। ठीक है, तो इसके लिए यहीं पर मैं समझा देता हूं, कोशिश करता हूं कि यहीं पर मैं समझा दूं। अब ध्यान दो, यहां पर एक चीज हम जानते हैं कि जो विक्रय मूल्य होता है और बटा में क्रय मूल्य होता है, यदि हम इसकी बात करें तो क्रय मूल्य हमेशा 100 के बराबर होता है और जो विक्रय मूल्य होता है वो 100 प्लस लाभ प्रतिशत के बराबर होता है। ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करें विक्रय मूल्य एक और तरीके से लिखा जा सकता है, और वो ये है कि क्रय मूल्य तो 100 के बराबर होता है और जो विक्रय मूल्य होता है वो 100 माइनस हानि प्रतिशत के बराबर होता है। अब ध्यान दो कि यहाँ पर ये जो लाभ वाला है तो मैंने इसको भी प्रॉफिट कह दिया, इसको भी प्रॉफिट कह दिया। यदि ये हानि वाला है तो ये भी प्रॉफिट वाला, ये भी प्रॉफिट वाला, सॉरी ये हानि वाला तो ये भी जो हो जाएगा ये लॉस वाला हो जाएगा और ये भी लॉस वाला हो जाएगा। अपनी सुविधा के लिए मैंने इसमें नाम दे दिए। अब यदि इन दोनों चीजों का रेशो लेता हूं तो इसको मैं इससे डिवाइड करता हूं और इसको मैं इससे डिवाइड करता हूं, तो मैं यहां पर देखता हूं कि यहां पर 100 से 100 कैंसल हो गया। और यदि ये कंडीशन है इस कॉन्सेप्ट में कि विक्रय मूल्य दोनों के क्या होंगे, समान होंगे, तो विक्रय मूल्य भी जो है कैंसल हो जाएंगे। तो यहां पर बचा क्या, बचा 1 बटा क्रय मूल्य प्रॉफिट वाला बटा में 1 बटा क्रय मूल्य लॉस वाला। इस प्रकार से मैं यहां पर बचा क्या, तो यहां पर बचा 100 प्लस लाभ प्रतिशत और यहां पर क्या बचा 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसको आप पलट दीजिएगा, इसको आप पलटोगे तो क्या आएगा, क्रय मूल्य लॉस वाला
बटा में क्रय मूल्य प्रॉफिट वाला। देखो ये तो एक के बटे ये पलट जाएगा, तो ये लॉस वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये रहा इस चीज का कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था। क्या करा, पहले वाला जो है वो प्रॉफिट वाला है 10%, तो उसके इनवर्स में यानी कि उल्टे दिशा में नीचे की तरफ यहाँ पर जुड़ेगा। कैसे, ये देखो ऊपर यदि लॉस है तो नीचे हानि आएगी, लॉस आएगा। यदि नीचे प्रॉफिट है तो ऊपर लाभ आएगा। ठीक है, ये इसका उल्टा हो गया, यहाँ पर लॉस नीचे लॉस, प्रॉफिट ऊपर प्रॉफिट। इसका मतलब कि क्रय मूल्य और जो लाभ का प्रतिशत होता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से मैंने इस कॉन्सेप्ट को बता दिया। इसी का जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि क्रय मूल्य यदि प्रॉफिट का ऊपर रखोगे, है ना, और यदि क्रय मूल्य लॉस का नीचे रखोगे, तो यहाँ पर ये लॉस का है तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत, और ये प्रॉफिट का है तो ये हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। उम्मीद करता हूं कि अब हर चीज क्लियर हो गई होगी कि ये कंडीशन कैसे मैंने तेजी से लगा दी। मैंने देखा विक्रय मूल्य समान है और मुझे क्रय मूल्य का योग दिया हुआ है, तो मैंने एक काम किया, प्रॉफिट वाला परसेंटेज नीचे लाभ परसेंटेज जोड़ दिया, 100 में 110 हो गया, और लॉस के लिए 10% घटा दिया। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट से मेरे पास ये रेशो आ गया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरीके से रेशो निकाला, मुझे योग दिया हुआ था, तो तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला योग, 1 बराबर 2000। अब मुझे पूछा क्या था, अंतर, तो दोनों रेशियोज का अंतर कितना है, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, तो मैंने इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 4000 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। अब हम करेंगे 9वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इस प्रकार से है कि अशोक ने 2 रेडियो 3200 रुपए में खरीदा, है ना। उसने पहले ही हमें लाइन में कहा कि पहले वाला और दूसरे वाले का योग कितना दिया है, उसने 3200 रुपए दिया है, साफ सुथरा बोला उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। अभी ध्यान देना, आप पिछले क्वेश्चन का हिसाब से दिमाग मत लगाना कि सर उसने, है ना, रेशो दे दिया, ये नहीं दिया, अभी नहीं दिया। तो बोले क्यों नहीं दिया सर, अभी उसने वो कंडीशन नहीं दी है हमें कि यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है। जब तक वो ये नहीं बोलेगा कि विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, तब तक हम ये कंडीशन नहीं रख सकते। तो अभी सिर्फ हम ये लिख लेते हैं कि यहाँ पर 25% जो हो रहा है, 25% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और यहाँ पर दूसरे को 25% हानि पर बेचा, 25% क्या हो रही है, हानि हो रही है। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, अब उसने ये बता दिया कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, हमें पता चल गई कि कंडीशन जो लगनी चाहिए वो मिल गई है, दोनों का योग भी मिल गया है। अब हम ये कर सकते हैं कि जो पहले वाला क्रय मूल्य है और जो दूसरे वाला क्रय मूल्य है, पहले वाला लाभ का है तो मैं इसके इनवर्स में लिखूंगा। अब मैं यहाँ पर इसको प्रॉफिट कर देता हूँ और इसको मैं लॉस कर देता हूँ ताकि कॉमन सेंस से समझ में आ जाए। प्रॉफिट वाला ऊपर है तो नीचे नीचे जुड़ेगा, तो 25 का हो जाएगा 125, और 25% की हानि हो रही है तो लॉस का है, तो यहाँ पर ये घट जाएगा, है ना। अब इसको हम 25 तिया 75 और 25 पंजे, तो यहाँ पर आ गया ये रेशो 3:5। ठीक है, 3:5, मुझे योग कितना दिया है 3200। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 1 का वैल्यू निकाल लूंगा, 5 और 3 8, 8 बराबर में 3200, तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला योग, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 1 बराबर कितना हो गया 400। प्रश्न में कहा गया यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी दोनों का विक्रय मूल्य निकालना है। तो दोनों का विक्रय मूल्य तो समान है, किसी एक का भी निकालोगे तो काम हो जाएगा। अब आपको एक का वैल्यू कितना आ गया है 400। अब यहां पर आप ये करिए कि ये जो प्रॉफिट वाला क्रय मूल्य है ये 3 के रेशियो में है, आप इसमें 3 का गुणा कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि क्रय मूल्य प्रॉफिट वाला कितना है। तो 4 तिया 12, 1200 रुपए, 1200 रुपए आपको पता चल गया है कि यहाँ पर क्रय मूल्य है। अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए, वो क्या है, क्रय मूल्य किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। और आपको चाहिए क्या, विक्रय मूल्य कौन सा वाला, पहले वाले का। तो ये पहले वाले पे आपको 25% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब जो आपका विक्रय मूल्य होगा वो 125% के बराबर हो जाएगा।
होगा कि नहीं? कंफ्यूज तो नहीं हो? सिंपल सी बात है, आपने क्रय मूल्य निकाल लिया प्रॉफिट वाला 1200 रुपये, जो कि 100% के बराबर होगा। अब आपको निकालना क्या है? विक्रय मूल्य, कोई एक निकालना चाहते हो आपने, क्योंकि क्रय मूल्य प्रॉफिट वाला निकाला है तो आप यहाँ पर लाभ वाले के हिसाब से विक्रय मूल्य 125 के बराबर रख दोगे। रेशो आप लेते रहो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पर 0 से ये 2 0 कैंसिल कर देना, 12 का गुणा कर देना। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60 की 0 हासिल का 6, 12 और 12 आपस में गुणा होंगे 144, 144 और 6 150। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 1500। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चौथा ऑप्शन 1500। यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है, इसीलिए कोई एक का निकाल लो, दूसरे का अपने आप निकल गया। तो यहाँ पर प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1500 रुपये है। उम्मीद करता हूँ कि पिछले क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उससे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है कि 2 साइकिलों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। पहली ही कंडीशन उसने क्या बोल दी है? हमारे पक्ष में बोल दी है कि विक्रय मूल्य दोनों का समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 3010 है। तो यहाँ पर हमको कंडीशन दोनों क्लियर हो गई है कि 3010 जो है क्रय मूल्य का योग है। पहली कंडीशन विक्रय मूल्य समान, दूसरी कंडीशन क्रय मूल्य का योग दिया हुआ है। अब हमको पता चल गया, यदि वो हमको परसेंटेज देता है तो हम यहाँ पर कैसे रखेंगे। प्रश्न कुछ अलग प्रकार से है, इनमें से एक को 5% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा है। अभी तक क्या हो रहा था? एक को लाभ पे एक को हानि पे बेच रहा था। अब उसने बोला दोनों को लाभ पर बेच रहा है, तो आपको रेशो कैसे निकालना है? ध्यान देना, ये रहा पहला क्रय मूल्य, ये रहा दूसरा क्रय मूल्य। कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए इसमें 5 लिख दिया और इसमें 10 लिख दिया। क्यों? क्योंकि पहले वाले को 5% पे, दूसरे वाले को 10% लाभ पर बेच रहा है। तो अब लाभ के लिए क्या करोगे? ये भी लाभ है तो इसके बटे में 105 लिख देना, ये भी लाभ है तो इसके ऊपर 110 लिख देना क्रॉस में। इस बार दोनों को जोड़ना ही था क्योंकि दोनों लाभ थे, कोई हानि होता तो घटा देते 100 में से। आगे कहा तो उसने कहा तो 10% लाभ पर बेचे जाने वाले साइकिल का क्रय मूल्य बताओ, यानी कि आपको इसका क्रय मूल्य चाहिए। अब आपको रेशो मिल जाएगा, जब इसको आप 5 से काटोगे तो 22 बार, 5 से काटोगे तो 21 बार, तो आपको रेशो मिल गया। अब रेशो मिल गया तो आपके पास योग भी है, योग मिल गया तो दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पर 21 22 हो गया 43, बराबर कितना हो जाएगा? 3010। अब यहां से एक का वैल्यू निकाल लो, एक का वैल्यू निकालोगे 43 जो है 43 प्राइम नंबर है, इसीलिए आप थोड़ा दिमाग लगाओगे। 3 को देखो, 3 को कौन सी संख्या से गुणा करो कि आखिरी में 1 मिल जाए? तो 3 7 21, तो बस आपको मिल गया। 43 को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 7 या 21 की 1 हासिल का आ गया 2, 7 चौक 28 और 2 30, ये देखो 301 मिल गया। तो इस तरीके से आप बड़े नंबरों को देख सकते हो, प्राइम नंबर्स को। तो 43 से 301 7 टाइम्स कैंसिल हो गया तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 70। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। 1 बराबर कितना आ गया? 70। 1 बराबर 70, तो आपसे किसका वैल्यू पूछा? 10% वाले का, और 10% वाला जो है वो 21 के अनुपात में है, तो आप यहां से 21 का गुणा कर दीजिएगा। 21 का गुणा करेंगे तो 21 सत्ते 147 और ये आ गया 0, यानी कि 1470 जो है इसका आंसर आना चाहिए। कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसका मतलब इसका आंसर नन है, ऑप्शन में नहीं दिख रहा, लेकिन संख्या के रूप में इसका आंसर 1470 होगा। यदि आपने पूरा सॉल्व करके 1470 लेके आए हैं तो ये सही आंसर है। ठीक है, और ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा इसलिए ये नन आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हुए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहाँ से मैंने इस्तेमाल किए। यदि प्लेलिस्ट पुरानी वाली नहीं देखी है तो परसेंटेज यानी प्रॉफिट एंड लॉस की प्लेलिस्ट आप देख लेना। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।